जय हिंद। एसएससी जीडी में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को देखें। 12% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 5,000 का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। एक लड़का किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया, गलती से वो 3/8 से गुना कर दिया गया, जिसके कारण सही उत्तर 55 अधिक आया। सही उत्तर क्या है। घनाव के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, इसमें से बड़ा गोला काट करके निकालना है। गोले का आयतन क्या होगा। त्रिभुज की भुजा दिया गया है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा। जब कोई आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है, 5 के हिसाब से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी बताएं। इस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसे देखें और जो बनेगा आपसे, आप पहले उसको कमेंट कर दें ताकि आपको भी अच्छा लगे बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बता करके आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा। 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। पहला चीज़ की एक फॉर्मूला होता है कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है अंतर बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर। अंतर ये निकाल करके देगा 2 साल का। तो अब आप इसमें से कुछ भी कर सकते थे। अंतर पूछेगा तो अंतर निकालिए, या 2 साल का अंतर दे करके मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो मूलधन है वो 5,000 है, और जो दर है हमारे पास वो 12% है। तो 2 साल के लिए तो इसका तो स्क्वायर हमको करना है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। अब आप इसे काट दें तो 3 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और 2 से ये 72 बार में। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन डी। तो ये 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है, जो अंतर बराबर अंतर निकाला जा सकता है, मूलधन निकाला जा सकता है, या फिर 2 साल के दर पूछ दे कि उनका दर में अंतर क्या था। दर पूछे, मूलधन पूछे, दोनों का अंतर पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं, और भी तरीका बना सकते हैं कि 1 साल में 12% है साधारण ब्याज, तो 2 साल में 24% होगा। लेकिन 2 साल में जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, यानी 12 12 24 और 12 × 12 यानी 25.44% आएगा। तो दोनों का अंतर आएगा 1.44%। वहाँ से करके आप निकालेंगे तो भी आपका बन जाएगा। रमेश एक वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर 14 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का लाभ % बताएं। ये आप कमेंट करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़के से धनराशि का 3/8 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उस राशि का 3/8 से वो गुना करने के स्थान पर 3/8 से वो भाग दे दिया, और इस प्रकार जो उत्तर आया ना, उस सही उत्तर से 55 अधिक था। सही उत्तर इसका मतलब समझिए, कहा जा रहा है ना कि 3/8 से गुना करना, लेकिन वो 3/8 से भाग दे दिया, जिसके कारण उसका उत्तर 55 ज़्यादा आया। तो सही उत्तर क्या है। इसको भी बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 3/8 से अगर हम गुना करने के लिए कहे और आपने 3/8 से भाग दे दिया, तो भाग को अगर पलटेंगे तो गुना बन जाएगा, यानी आपने 8/3 से उसको गुना कर दिया। अगर इसी रूप में मैं कहूँ तो मैंने 3/8 से गुना करने को कहा, आप 3/8 से भाग दे दिए, यानी क्या किए होंगे, 8/3 से आप गुना कर दिए थे, यानी उल्टा कर दिए थे। तो इसको बनाने के भी तरीके एक्स मान करके हैं, आप बना लेंगे। मैं आपको बताता हूं कि नीचे वाला का एलसीएम ले लिया जाता है। तो 3 और 8 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा 24, और ई कहला जाएगा टोटल, यानी संख्या हमारे पास 24 है। तो मैंने आपको कहा था कि 24 में आप 3/8 से गुना कीजिएगा, तो आपको आना चाहिए था 9, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इसी 24 में 8/3 से आपने गुना कर दिया, तो आपका आया 3/24, 8 8 64 आ गया। मतलब आपको आना चाहिए था 9, लेकिन आप ले लाए 64। तो आप कितना ज़्यादा ले लाए, तो आप ज़्यादा ले लाए, तो लाना चाहिए था 9, ले लाए 64। तो कितना अधिक ले लाए, तो 55 अधिक ले लाए। तो यहाँ भी 55 अधिक लाए, और यहाँ भी कह रहा है कि ना आप सच में 55 अधिक लाए थे। तो 55 रेशियो का वैल्यू 55, 1 रेशियो का वैल्यू 1, तो कुल संख्या 24 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1, तो 24 रेशियो का वैल्यू गुना 24, यानी 24 × 1 करेंगे तो आंसर आएगा 24। यहाँ पर क्या करिएगा कि 3/8 से गुना करने को कहे थे, आप 3/8 से भाग दिए, उसका मतलब हुआ कि 8/3 से आपने गुना कर दिया।
तो नीचे वाला कैल्शियम निकालेंगे तो पूरा संख्या के वैल्यू के बराबर देगा, तो 24 रेशियो आ गया, यानी संख्या हो कर लिए कि 24 ही है। 24 में 3/8 से गुना करने को कहे थे, आपने गुना करते तो आपको 9 आना चाहिए था, लेकिन आपने 24 में 8/3 से गुना कर दिया, यानी 64 आया। कितना अधिक आया? 55। वास्तव में कितना? 55 ही। 55 का वैल्यू 55, 1 का वैल्यू 1, तो 24 का भी वैल्यू 24 ही होगा। एक घनाव आकार टुकड़ा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12, 8, 4 दिया गया है, इससे एक बड़े से बड़ा गोला काट करके निकाला जाता है, तो उस गोले का आयतन क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पर फिगर बना करके दिखाना पड़ जाएगा, तो आप मन होगा तो फिगर बनाइएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए ये एक घनाव है, यहाँ से हमने एक घनाव खींच लिया। अब यहाँ से बड़ा अगर आपको गोला काटना है तो गोला बड़ा से बड़ा जो आप काटिएगा तो वो तो ऐसा ही काटिएगा, क्योंकि गोल भी होना चाहिए। और आपको पता है कि ये आयतन है, 3D है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कटेगा। तो आपको पता होगा कि जब किसी आकृति में से कुछ काटा जाता है ना, तो उसका आयतन निकाला जाता है, आयतन। अब गोले का आयतन हमको यहाँ पे निकाल लेना था, लेकिन आप गौर से देखेंगे ना कि ये रहा लंबाई, ये वाला हुआ चौड़ाई और ये वाला हुआ ऊंचाई। जो ऊंचाई है वही गोले का यहाँ देखिएगा व्यास बन जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका ऊंचाई है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई 4 है तो ये 4 हुआ, इसका व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आधा हो जाता है, 2 हो जाता है। अब यहाँ से आपको आयतन निकालना है, तो आप उसका आयतन निकाल लें, और आयतन का फॉर्मूला होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। अब आप यहाँ से गुना करेंगे तो पाई को पाइये में छोड़ दिया है, तो ये वाला रहने दीजिए, पाई ही रह गया। तो आपके पास आया 8 चौका 32/3, तो 32/3 पाई। तो अब यहाँ 32/3 पाई, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज की भुजा 4, 5, 7 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आपको पता है कि ये तीनों भुजा अलग है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकाला जाता है, और एस बराबर होता है a + b + c/2, यानी 7, 5, 12, 4, 16, 16 का आधा 8, एस आ गया। और क्षेत्रफल होता है रूट अंडर में, एस लिख देता हूँ एक बार, s × s - a, s - b, और ये रहा s - c, यानी हम कह सकते हैं कि इसी s में से एक बार आपको a घटाना है, फिर b घटाना है और फिर c घटाना है। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप ये सारे चीज़ जानते होंगे तो ही आप बना पाएंगे। तो लिखिए ये रहा 8, अब 8 में से ही घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ से वही बाहर आएंगे जो किसी का स्क्वायर बनेंगे, यानी 8 चौका 32 तिया 96, यानी अंदर में आया 96, 96। और इसको जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पर आप तोड़ सकते हैं 16 × 6 = 96, यानी 16 से बाहर 4 और 6 बाहर नहीं आएगा, इसलिए रूट के अंदर रहेगा, और आंसर आएगा 4√6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। पहले एस निकाला जाता है, एस माने अर्ध परिमाप, a + b + c/2, क्षेत्रफल ये होता है। एक एक बार घटा करके इसको लिखिए, आंसर आएगा 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट लेट से पहुंचता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका दूरी कितना है, यानी कार्यालय कितना दूर है? तो इसको भी बनाने के 2 तरीके हैं। एक फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, यानी एक चाल है आपका 4 और दूसरा चाल है आपका 5, तो चालों का गुणनफल यानी 4 × 5 बटा में चालों का अंतर, यानी 4 में से 5 गया 1, गुने समयांतर। अब यहाँ याद रखिएगा कि समय 3 गो होगा, यानी लेट रहेगा तो घट जाएगा टाइम, पहले रहेगा तो भी घट जाएगा, और पहले और बाद यानी बिफोर और लेट रहेगा तो जोड़ देंगे टाइम को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो 10 मिनट लेट से पहुँचा था और फिर 5 मिनट पहले पहुँचा, तो पहले और बाद जो होता है उस टाइम को जोड़ दिया जाता है, चाहे आप फॉर्मूला से बनाए चाहे बेसिक से, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो देर और पहले रहेगा तो जोड़ देंगे, देर रहेगा घटा देंगे, पहले रहेगा घटा देंगे। तो फॉर्मूला है हमारा दूरी का चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुने समयांतर बटा में 60, यानी समय का कितना अंतर है, तो समय का अंतर है 10 और 5 15 का, और बटा में 60।
15 चौका 60, 4 से 4 काट दिए, आंसर आया 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। दूसरा बेसिक से तरीका है। तरीका ये है कि आपको ये जानना होगा कि ये तो जानना होगा कि पहले पहले घट जाता है, देर देर घट जाता है पहले, और देर अगर रहेगा तो वो जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि बेसिक से बनाने में कि अगर सवाल में समय दिया जाए तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला समय का लगेगा। तो 10 और 5 15 मिनट है, ये समय दिया हुआ है, और ये मिनट को 60 से भाग देने के लिए घंटा में चेंज कर देते हैं, और ये समय होता है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है और चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसी दूरी को 5 के हिसाब से जाना है, जाने में कुछ समय, दूसरा दिन जाने में कुछ समय, दोनों के टाइमिंग में जो अंतर है ना वो 15 मिनट का है, और अंतर का मतलब माइनस होता है। इसको काटिएगा तो 1/4 आएगा, 1/4 एलसीएम ले लीजिए, 4 5 20, 4 से भाग देंगे ऊपर 5, 5 से भाग देंगे ऊपर 4, 5 में से 4 गया 1, 4 से काटेंगे 5 बार, आंसर आएगा 5 किलोमीटर उसका कार्यालय है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फॉर्मूला है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय अंतर बटा में 60। एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई को दूरी बोलते हैं, और लंबाई हमेशा जोड़ दिया जाता है। इस सवाल में जितने भी लंबाई होंगे उसको जोड़ देंगे, तो लंबाई को ही दूरी कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। बस इस पे आप बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लंबाई को जोड़ दिया जाता है, तो 200 और ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ होगी, तो 200 प्लस x ये लंबाई है। लंबाई को दूरी बोलते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और दूरी बराबर चाल गुने समय। समय दिया जा रहा है 18 सेकंड, 18 से खत्म, 6 5 30 300, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 300 में से 200 गया 100, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 100 है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे 980 में गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? यानी इसमें क्या चीज से गुना करें कि एक स्क्वायर बन जाए? तो ऑप्शन वाइज इसमें से गुना करके देखिए, जो किसी का स्क्वायर होगा वो आंसर हो जाएगा, और नहीं तो तरीका है कि इनका एलसीएम निकालिए और जोड़ा बनाइए। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे गुना करने पर ये स्क्वायर बन जाएगा। फिलहाल आप 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करिएगा तो 1 0, 5 8 40 के 0, 5 9 45 4 49 100 आ रहा है, जो 70 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, और ये भी आप बना करके इसका आप कमेंट करेंगे, आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर लेंगे। ये भी आपका होमवर्क रहा है, इसको भी आपको बना के कमेंट करना है। ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? एकदम आसान है, बना लेंगे। अगला कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 10 है, 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 2 ऐसी संख्या उनमें जोड़ी जाए जिनका योगफल 20 हो? तो देखिए, औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आ जाता है, यानी 10 गुने 10 करेंगे तो 100, संख्या 100 है, आप 20 इसमें जोड़ना चाहते हैं तो 120 हो जाएगा। अब 120 को और संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो आपको पता ही है कि पूरी कुल योग में से संख्या से भाग देने पर औसत आ जाता है, तो 120 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 120 में 12 से भाग देंगे, आंसर आएगा 10। फिर से सुनिए, औसत में संख्या से गुणा करने पर कुल निकलता है, तो 10 गुने 10 100, 20 और जोड़ना है तो 120 हो जाएगा। अब 120 कुल है, उसमें से संख्या से भाग देने पर औसत निकल जाएगा, तो 120 में से 12 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ ये वाला आपको सॉल्यूशन करके बनाना होगा। पहले इनको सॉल्यूशन करिए, फिर यहाँ पर रख करके सॉल्यूशन करिए, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 1/2/3। आप इसे जरूर सॉल्व करके अपना आंसर देंगे। ये देखिएगा, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को 8 से भाग दिया जाए? देखिए बहुत आसान है। अगर आप किसी संख्या में 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, यानी वो संख्या नज़दीक वाला सोचिएगा। ऐसे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आप नज़दीक सोचिएगा, बनाने में आसान होगा। अगर किसी संख्या में 8 से भाग देता हूँ 3 बचता है, यानी 8 और 3 11 है। वो संख्या कितना है? 11 है, क्योंकि 11 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 3 बचेगा शेष। अब संख्या अगर 11 है तो 11 छक 66, 66 में से 1 गया 65। अब 65 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 8 64, 1 बचेगा, आंसर बी। अगला देखिए,
एक बॉक्स में 7, 8 और 6 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 749 रुपया है तो 1 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी? आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपये वाला, ध्यान रखिएगा, 7 रेशियो में 1 रुपया वाला है, 8 रेशियो में 5 वाला है, 6 रेशियो में 10 वाला है। तो हमको एग्जाम में बनाना है इसलिए हम रेशियो की बात करेंगे। तो और ऐसे बनाने के जो तरीका है आप इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर लाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 रुपया वाला 7 रेशियो में है, तो 7 रेशियो में है तो आप 1 ही रुपया वाला ना पूछे हैं, तो इसका मतलब 7 का गुणनफल तो होना चाहिए। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन डी है, 7 सते 49। काम करता हूं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 39% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात बिक्री पर 39% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए ऐसे में हानि ही होगा, हानि ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस x गुने माइनस वाई बटा में 100, यानी फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ही है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर छूट दीजिएगा तो कट जाएगा। तो 39 से 39 कट गया। अब 9 9 81 के 1 और हानि होना है, इसलिए ऑप्शन ए। बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाएंगे फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लाभ में बढ़ोतरी में प्लस साइन यूज करना है और छूट में माइनस साइन यूज करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 आंसर आएगा 15.21। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें जोड़ घटा गुना करना है। आप इसे कमेंट करेंगे। दो संख्याओं का मसा मने HCF 22 है और लसा मने LCM 308 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है तो अन्य संख्या क्या है? इसको भी आप कमेंट करेंगे। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सब कुछ दिया गया है, दूसरी संख्या का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ इसको, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगला सवाल, A और B किसी टैंक को 5 और 20 घंटे में भरते हैं, C 10 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बनाइए कि A किसी काम को 5 घंटे में और B इसको 20 घंटे में मतलब टंकी को भरता है और C इसको 10 घंटे में खाली करता है। खाली करने वाले को माइनस यूज करते हैं। समय का LCM निकालने पर पूरा काम A 5 घंटे में भरेगा, B 20 घंटे में भरेगा और C 10 घंटे में खाली करेगा। तो 5, 20, 10 का LCM निकालेंगे तो पूरा काम आएगा, LCM आएगा 60। इसका मतलब है कि हमको 60 लीटर पानी भरना है। तो पूरे काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है, यानी 12 25 60, 20 30 60, 10 6 60। यानी इनका क्षमता का मतलब हुआ कि टंकी में पूरा 60 लीटर पानी अटता है। यह 1 घंटा में 12 लीटर भरेगा, 1 घंटा में ये 3 लीटर भरेगा और यह 1 घंटा में 6 लीटर खाली करेगा। तो तीनों को एक साथ खोलिएगा तो 12 और 3 15 भरेंगे और 6 लीटर खाली हो जाएगा, तो बचा 9 लीटर। तो इसका मतलब 1 घंटा में 9 लीटर भरेगा, तो 60 लीटर भरने में 9 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर आ गया 20/3, 20/3 ऑप्शन डी, इतना टाइम लगेगा। किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज 18,480 रुपया होगा, तो धनराशि क्या है? कितनी धनराशि चाहिए? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करके बना लेंगे, आंसर सीधा आ जाएगा। इसे भी आप कमेंट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला मैं बता दिया हूं, बैठा देना है केवल। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए। उसके बाद उसका औसत रन 0.85 कम हो गया। अब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आप 1 विकेट लेकर के 5 रन देते हैं तो आपको कहा जाएगा कि 5 रन प्रति विकेट है। 10 रन देकर 1 विकेट लेते हैं तो आपको कहा जाएगा 10 रन प्रति विकेट है, यानी 1 विकेट लेने में वह इतना रन देता है। तो अगला मैच खेला है तो 52 रन दिया, 5 विकेट और ले लिया, तो औसत में कमी हो गया 0.85 का। अंतिम मैच तक उसके द्वारा विकेटों की संख्या क्या है? तो पहले ये मानिए ना कि अभी तक जो मैच खेला है उसमें वह कितना विकेट लिया होगा। तो मान लेते हैं x विकेट लिया होगा, तो x विकेट लिया होगा तो विकेट में औसत से गुना करने पर कुल रन आ जाएगा।
विकेट में औसत से गुना करने पर कुल रन आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि अभी तक वो x विकेट लिया है और रन दे रहा है 24.85, तो इससे गुना करेंगे तो पूरा रन जितना दिया है अभी तक वो आएगा। और अगला मैच जो खेला उसमें वो 52 रन और दिया, तो अभी तक ये पूरी जितना रन पिटवाया है वो आएगा। अब पूरे रन में अगर मैं विकेट से भाग दूंगा तो औसत बनेगा नया वाला। तो अभी तक जो उसने विकेट लिया है वो x विकेट लिया, लेकिन अबरी मैच खेला तो 5 विकेट और लिया। अब ये बना नया विकेट, तो नया विकेट से भाग देंगे तो नया औसत आएगा। और नया औसत कह रहा है कि पहले 14.85 था, 0.85 कम हो गया, यानी औसत अब 24 बचा। तो अब ध्यान रखेंगे कि कुल रन में अगर आप विकेट से भाग देंगे तो औसत आएगा। तो पहले विकेट x लिया था, रन इतना दिया था, तो कुल रन आया। अगला मैच में वो 52 रन दिया, तो अभी तक लेटेस्ट मैच में रन जितना वो पिटवाया है वो आ गया। और अब पूरे रन में अगर हम विकेट से भाग देंगे तो औसत बनेगा। तो पहले वो x लिया था, अब नया मैच में वो 5 विकेट और लिया, तो नया ये औसत बना और नया औसत हो जा रहा है 24। क्यों? क्योंकि 0.85 कम हुआ है। अब इसे आप गुना करें तो गुना करिएगा तो ये 24x और 24 पचे 120 आ जाएगा। तो ये है आपके पास 24.85x प्लस 52। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये साफ आपको दिख रहा है। 24x प्लस 120, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 0.85x हो गया। और ये 120 में से 52 प्लस से इधर आएगा तो माइनस, 120 में से 52 घटाएंगे तो आएगा 68। पॉइंट के बदले ऊपर में डबल जीरो लगाइए। 17 पचे 85, 17 चौके 68, 5 8 40, x का वैल्यू 80। उसने 80 विकेट लिए हुए हैं। विकेटों की जो संख्या है यहाँ पर दे रहा है कि अंतिम एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्सा खर्च करता है, बाकी बचाता है। तो कुल राशि 16,000 थी, तो उसने कितना बचाया? तो 0.25 अगर खर्च किया तो 0.75 बचत किया। 16,000 का 0.75 करेंगे, आंसर आ जाएगा। और उसे आप कमेंट करके आंसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।